नमस्कार, जीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मैथ के टॉपिक अनुपात समानुपात करने जा रहे हैं, जो आगामी आने वाली भर्ती वीडियो मेंस और एलडीसी के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। भिन्न ज्ञात करनी है, जिसका ना भिन्न ज्ञात करनी है। x की जगह इसका 1/27 अनुपात और 3/11 अनुपात 5/9 अनुपात समानुपात में हो तो x ऑप्शन लेके करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट लेते हैं 1/11, माना हुआ भिन्न 1/11 है, अनुपात 1/27, 3/11 अनुपात 5/9। 1/11 अनुपात 1/27 को 27 अनुपात 11 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इनका एलसीएम 99, 9/9 इंटू 27 और 11 इंटू 5 55। यहाँ 27 अनुपात 11 और 27 अनुपात 55, तो ये समानुपात नहीं हो रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, भिन्न लेते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन लेते हैं 1/55। भिन्न मान ली 1/55 है, 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 और 5/9 का अनुपात है। 55 और 27 को बटा में तो इसको 27 अनुपात 55 लिख सकते हैं। फिर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 99, फिर 11 का बार 99, 9/9 इंटू 3 27 अनुपात 11 बार 11 इंटू 5 55, तो 27 अनुपात 55 और यहाँ भी 27 अनुपात 55 बने। तो जब हमने भिन्न मानी 1/55, वो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, फिर इसमें पूछे गए टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कितना है। तो ऑप्शन अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, तो 12 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, इनका योग है 3। 12 में 3 का भाग जाता है, फिर 3 अनुपात 1, इनका भी टोटल 4, 12 में जाता है भाग इसका, और इनका योग है 5 और इनका योग है 12। 12 में भाग जाता है 5 में, इनका पूरा भाग नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। 7/15, 15/23, फिर 17/25 और 21/29। इन 4 ऑप्शनों में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो इसमें भाग देकर देखते हैं। तो 7/15 ये हो जाएगा 0.46 हो जाएगा। फिर है 15/23, 15/23 को लिख सकते हैं 0.65। फिर है 17/25, 17/25 को 0.68 और 21/29 को लिख सकते हैं 0.72। तो इसमें 0.46, 0.65, 0.68 और 0.72, तो इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा 21/29, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनका सबसे बड़ा मान आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं
5:12 के अनुपात में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? समकोण त्रिभुज, इसमें समकोण बनाने वाले समकोण यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। फिर समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं 5:12, ये अनुपात में तो इनके गुणा में x आ जाएगा 5x और 12x। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 270 वर्ग सेमी और कर्ण की लंबाई यहाँ ज्ञात करनी है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। फिर 1/2 आधार कितना है? आधार है 5x और ऊंचाई कितनी है? 12x। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 270 वर्ग सेमी, 2 से 12x 6x, फिर 270 बराबर 6x इंटू 5x 30 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 270/30, 30 का भाग 27 में 9 बार, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3। और कर्ण की लंबाई पूछी गई है तो आधार हो जाएगा 5 इंटू 3 15, फिर ऊंचाई 12 इंटू 3 36, ये होती है 5 12 और 13। फिर 13 का यहाँ 3 गुणा करना है, 13 का 3 गुणा 39 हो जाएगा। तो कर्ण की लंबाई 39, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है और त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? चतुर्भुज 6:3:4:5 में इनके भुजाएं हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 3 18, तो 18 के बराबर हो जाएगा 360। तो 1 के बराबर हो जाएगा 360/18, 18 से 2 बार, तो 1 के बराबर हो जाएगा 20। फिर त्रिभुज का 20 को 6 से गुणा करेंगे, 6 इंटू 20 120, फिर 20 इंटू 3 60, फिर 20 इंटू 4 80, फिर 20 इंटू 5 100। एक कोण हो जाएगा 120 का, एक हो जाएगा 60 का, एक हो जाएगा 80 का और एक हो जाएगा 100 का। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण है 120 डिग्री, इसका 1/4 हो जाएगा 30 डिग्री। तो त्रिभुज का एक कोण हो जाएगा 30 डिग्री। फिर आगे दिया गया है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। चतुर्भुज का पहला बड़ा कोण तो है 120 और दूसरा बड़ा कोण है 100 डिग्री, उससे 10 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज का एक कोण हो जाएगा 110 डिग्री। और त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 110 और 30 कितने हो गए? 140। 180 माइनस 140 तो 40 डिग्री त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े कोण का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रम से 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में किस पात्र में
पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। दूध की मात्रा पहले बर्तन में 5 और टोटल है 8, दूसरे बर्तन में 2/3, तीसरे बर्तन में 3/5 और चौथे बर्तन में 7/11। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? दूध की मात्रा याद करते हैं। 8.6 बार, पीछे बचे 2, 20, फिर दो बार 0.62, 6 बार 18, पीछे बचे 2, 20 हो गए, फिर 3 बार 0.36, 0, फिर 0.70, 6 बार भाग गया, पीछे बचे 4, 3 बार 0, पहले पात्र में 0.62, दूसरे में 0.63। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? तो दूध की मात्रा सबसे कम किसमें है? तीसरे पात्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:1। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? मिश्रण है 60 लीटर का और इसमें दूध और पानी की मात्रा है 3:1। इसमें मिश्रण 3 और 1 4, 4 के बराबर हो जाएंगे 60, 4 के बराबर 60, तो 1 के बराबर हो जाएगा 60/4, 1 बार भाग, पीछे बचे 2, 15 बार, 15 × 3 45। तो दूध की मात्रा है 45 और 60 में से 45 के पीछे बचे 15 लीटर उसमें मिश्रण में पानी है। तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए कि इस अनुपात 2:1 में हो जाए? फिर ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन 5 लीटर लिया, फिर 45 दूध की मात्रा तो वैसे है में 5 लीटर मिला तो 20 लीटर हो गया, ये इसका 2 गुना नहीं हो रहा था, ये ऑप्शन है। और नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 7.5 लीटर, 7.5 लीटर रहते तो ये हो जाएगा 22.5 और दूध की मात्रा तो सेम है, इसका डबल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगी। इसमें पानी की मात्रा और कितनी लेंगे? 7.5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें से 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? मिश्रण कितना है? टोटल 35 लीटर और इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:2 के अनुपात में टोटल मिश्रण तो 7 के बराबर हो जाएगा 35, तो 1 के बराबर 5 हो जाएगा। 5 × 5 25 लीटर तो इस मिश्रण में दूध है और 5 × 2 10 लीटर इसमें पानी है। फिर इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए मिश्रण में, तो ये हो जाएगा 30 और पानी तो उतना ही है 1:3:1। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 3:1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण क्रम से 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा? 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण है,
लीटर स्प्रिट है और टोटल मिश्रण कितना है 3/7 प्लस दूसरे गिलास में 4 लीटर स्प्रिट है और टोटल मिश्रण कितना है 9 लीटर। फिर थर्ड पात्र में 5 लीटर स्प्रिट है और इस टोटल मात्रा कितनी है 11 लीटर। इसी प्रकार पहले पात्र में 3 लीटर तो उसमें स्प्रिट था तो 4 लीटर पानी। फिर दूसरे पात्र में 5/9 5 लीटर पानी और तीसरे बर्तन में 6/11 पानी। इनका एलसीएम लेते 7 × 9 × 11। यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 7 × 9 × 11। 7 कैंसिल 9 11 × 9 99 99 × 3 प्लस 9 से 9 कैंसिल 11 × 7 77 77 × 4 प्लस 11 से 9 × 7 63 × 5। फिर 7 से 7 कैंसिल 11 × 9 99 × 4 प्लस 9 से 9 कैंसिल 11 × 7 77 77 × 5 प्लस 11 से 11 कैंसिल 11 9 × 7 63 63 × 6 हो जाएगा। इस वाले से ये वाले कैंसिल। फिर 9 × 3 27 2 27 और 2 29 प्लस 7 × 4 28 2 28 और 2 30 प्लस 6 × 5 15 और 6 × 5 30 और 1 31 अनुपात 9 × 4 36 3 36 और 3 39 प्लस 7 × 5 35 35 5 फिर 7 × 5 35 और 3 38 प्लस 6 × 3 18 6 × 6 36 और 1 33 300 और 300 600 600 और 800 800 और 10 810 810 और 13 823 23 और 7 इनका टोटल हो जाएगा 920 अनुपात इनका टोटल 11 × 60 920 अनुपात 11 × 60 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। सोना पानी से 19 गुना भारी है फिर जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। टोटल इसमें मिश्रण धातु है 15 गुना भारी है तो 15 एलिगेशन से करेंगे। 19 में से 15 गए पीछे बचे 4 फिर 15 में से 9 गए पीछे बचे 6 2 से 3 बार 2 से 4 2 बार 3 अनुपात 2 के अनुपात में मिश्रण होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। फिर इसमें दो तरह के 18 कैरेट सोने में 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है। 18 कैरेट में सोना है इसमें 3/4 भाग सोना है शुद्ध सोना है। फिर 20 कैरेट में 5/6 भाग सोना है तो इसका अनुपात कितना होगा। एलसीएम हो जाएगा 12 4 का भाग 12 में 3 बार 3 × 3 9 6 का भाग 12 में 2 बार 2 × 5 10 तो इसमें 18 कैरेट और
20 कैरेट सोने, शुद्ध सोने का अनुपात हो जाएगा 9:10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री और श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है तथा उनका कुल भार 120 केजी है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा उनके भार का अनुपात 5:6 हो गया, तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ? श्री एवं श्रीमती गुप्ता, इनका भार का अनुपात दिया गया है 7:8 के अनुपात में। फिर इनका कुल भार अनुपात, तो अनुपात में भार है 7:8 और कुल भार दिया गया है 120 किलोग्राम भार है। तो यह अनुपात में इनका टोटल कितना है? 7 और 8 कितने हो गए? 15। 15 के बराबर हो जाएंगे 120, तो 1 के बराबर हो जाएगा 120/15 बराबर 8 हो जाएगा। तो 8 को 8 × 7 हो जाएंगे 56, तो और 8 × 8 64। इनका श्री और श्रीमती गुप्ता का भार है 56:64 में। फिर डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 केजी कम हो गया। श्री गुप्ता का 6 केजी, इसमें से पहले 56 केजी का था, अब 6 केजी कम हो गए डाइटिंग कोर्स करने के बाद, तो पीछे बचा 50 केजी। और फिर उनके भार का अनुपात 5:6 हो जाता है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद इन दोनों का भार का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना केजी कम हुआ? तो इस डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्रीमती गुप्ता का भी भार कम हुआ, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 50:60। तो 1 से 1 0 कैंसिल, तो 5:6 हो गया। तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना केजी कम हुआ? 4 केजी कम हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात है 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो। मिश्रण अनुपात है 3:1 में। मान लो मिश्रण मान लिया 60 लीटर। 60 लीटर 3 और 1 4 के बराबर होगा 60। 60/4 हो जाएगा 15। 15 × 3 45 और 15 45 लीटर इसमें मदिरा है और 15 लीटर पानी इसमें। फिर इसमें कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो ऑप्शन लेते हैं फर्स्ट 1/3। 60 का 1/3 20 लीटर इसमें से निकाल दे तो पीछे मिश्रण बचा 40 लीटर। फिर इसमें उतना ही भाग मिला दिया जाए। अनुपात तो पहले वाला सेम रहेगा 4 के बराबर 40, तो 30:10 हो जाएगा। फिर इसमें कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दे। कितना भाग निकाला? 20 लीटर, तो वापस इसमें 20 लीटर पानी और मिला दिया। तो इसमें ये 30:30 हो रहा है। तो नेक्स्ट में देवी मिश्रण में मदिरा तथा पानी का अनुपात बराबर हो और यहाँ 30:30 बराबर हो, तो ऑप्शन माना 1/3 हो सही है। इसके 1/3 20 लीटर ही निकाल रहे हैं, वापस 20 लीटर ही मिला रहे हैं, तो उसका अनुपात मदिरा और पानी का बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो। जिंक तथा तांबे का अनुपात है 2:3। फिर तांबे का है 4:5। फिर नई धातु जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाता है। 3:1, ये टोटल कितना हो जाएगा? 4 एलिगेशन से करते हैं 2/3 - 3/4 12 एलसीएम
4 बार 4 इंटू 2 8, 3 बार 3 इंटू 3 9, तो 1/12। फिर 4/5 माइनस 3/4, एलसीएम आ जाएगा 20। 5 का 4 बार 4 इंटू 4 16, माइनस 4 का 5 बार 5 इंटू 3 15, तो 1/20, 1/20, तो 12:20, 2 से 6 बार, 2 से 10 बार, 2 से 3 बार और 5 बार, तो 3:5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में 24 केजी तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। तांबा तथा जिंक का अनुपात है 9:4, फिर 24 केजी तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा, तो 9x और 4x, फिर 9x के बराबर दिया गया है 24, तो x बराबर 24/9 इंटू 4, 3 से 3 बार, 3 से 8 बार, 8 इंटू 4 32, 32/3, 3 का भाग 10 बार, पीछे बचे 2, तो 10 सही 2/3 केजी जिंक पिघलाना होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ए के 60 केजी के साथ धातु बी का 100 केजी मिलाया गया है। यदि धातु ए में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 हो, तो धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो, तो नई धातु में टिन कितना होगा। धातु ए और बी है, ए में 60 केजी मिश्रण है और बी में 100 केजी मिश्रण है। फिर धातु ए में शीशे और टिन, धातु ए में शीशे और टिन का अनुपात दिया गया है 3:2, 3:2, और धातु बी में यह अनुपात है धातु बी में यह अनुपात 4:1 है। 4 शीशे और टिन का, फिर 3 और 2 5, 5 के बराबर हो जाएगा 60, तो 1 के बराबर हो जाएगा, एक बार पीछे बचे 2 12, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 2 24, तो पहले धातु ए में 36 केजी शीशा और 24 केजी इसमें टिन है, और धातु बी में 5, 5 के बराबर 100, तो 1 के बराबर 100/5, 20, 20 इंटू 4 80, शीशे की मात्रा और टिन की मात्रा हो जाएगी 20। तो पूछा गया कि नई धातु में टिन कितना होगा। पहले में टिन है 24 और दूसरे में टिन है 20, तो नई धातु में टिन की मात्रा हो जाएगी 44 केजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हुई हो, तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात है। पहले अनुपात कितना था 3:5:8, कला, वाणिज्य और विज्ञान में छात्रों की संख्या का अनुपात है 300:500:800। फिर इस विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% की वृद्धि, तो 300 पे 20% की वृद्धि 120/100,
फिर वाणिज्य में 40% की वृद्धि 500, फिर 40% की वृद्धि 140/100, फिर विज्ञान में 25% की वृद्धि हुई तो 800 पे 25% की वृद्धि 125/100। तो इन विभागों में छात्रों की संख्या का अब नया अनुपात क्या है? 20 से 20, 20 से 20 कैंसिल और 20 से 20। 12 × 3 36, 360, 14 × 5 70, फिर 108 × 125, 8 5 40, 4 16 और 4 20, 2 8 और 2 10, 36:70:100, 2 से 18 बार, 2 से 35 बार और 50 बार। 18, 35 और 50, 18, 35 और 50 अब नया अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज में कला तथा विज्ञान संकायों में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में, वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो गया तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? कला तथा विज्ञान संकाय में विद्यार्थी 4:5 में 4x और 5x हो जाएंगे। फिर वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। ये कला संकाय 4x और वाणिज्य संकाय 5x और इसमें 65 और विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो उनका अनुपात हो जाता है 8:11 हो जाता है। तो कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? तो 11 × 4 हो जाएगा 44x, त्रिज्या गुणा करेंगे 8 × 5 40x प्लस 65 × 8 44x और 40x यहाँ आएंगे माइनस का तो पीछे बचे 4x बराबर 8 × 5 40, 4 8 × 6 48 और 48 और 4 52। तो x बराबर हो जाएगा 520/4, एक बार पीछे बचे 1 12, 3 बार 130। पूछे गए कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं? तो कला संकाय 4x और वाणिज्य संकाय 5x था तो इंटू 4 करेंगे तो कला संकाय में कितने हो जाएंगे? 13 × 4 52, 520 थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्या क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में पहली व तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तीन संख्याएं हैं 3:4:5 में, फिर है पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और 3x 4x और 5x, पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग 3x + 5x, दूसरी संख्या से 52 अधिक है, दूसरी संख्या 4x, इससे ये 52 अधिक है तो 52 या प्लस करेंगे तो ये बराबर में हो जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 और 5 8x, 4x प्लस के यहाँ इधर आएंगे माइनस के 4x बराबर 52, 8x - 4x पीछे बचे 4x बराबर 52, x बराबर हो जाएंगे 52/4, एक बार पीछे 1 3 बार। पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या कितनी है? 5x, तो 13 × 5 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या 65 और सबसे छोटी संख्या 13 × 3 39 हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 हो तो इनका योगफल कितना है? दो संख्याएं 2:3 में है
2x और 3x है। फिर इनका गुणनफल दिया गया है 96, तो 3x इंटू 2x हो जाएंगे 6x² बराबर 96, तो x² बराबर हो जाएगा 96/6, x² बराबर 1 बार, पीछे बचे 3, 6 बार, तो x बराबर हो जाएगा 4। फिर इनका योगफल कितना है, तो पहले x का मान 4 आएगा, तो पहली संख्या 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 3 12, 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20, तो इन दोनों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं ए बी सी हैं, ए बी सी ऐसी हैं कि ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है, फिर बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, तो ए तथा सी का अनुपात कितना है। 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, ए का दुगुना 2 है, बी के तिगुने तो 3b के बराबर है, तो ए बटा बी हो जाएगा 3/2। फिर b का 4 गुना 4 इंटू बी बराबर है c के 5 गुने 5, तो b बटा c हो जाएगा 5/4, तो ए सी का अनुपात, तो ए बी सी का अनुपात निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी कितना है 3/2, फिर बी अनुपात सी कितना है 5/4, बी के नीचे बी का मान रखते 5/4, 5 तो 3 से गुणा, 5 को 2 से गुणा और 4 को 2 से गुणा, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 2 8। फिर ए और सी, ये ए बी और सी का अनुपात है, तो ए सी का अनुपात पूछा गया, ए का 15 और सी का 8, 15/8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं 5:6 5:6:7 के अनुपात में, यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3 संख्याएं हैं 5:6:7, 5x 6x और 7x, फिर इन तीनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया 5670, 5x 6x और 7x, 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 5 200x 210 x³ x इंटू एक्स इंटू एक्स x³ हो जाएगा। इनका गुणनफल कितना दिया गया 5670, तो x³ बराबर 5670/210, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x³ बराबर 21 का भाग 2 बार, पीछे बचे 14, 147 7 बार, 3 का क्यूब होता है 27। फिर इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है 7, तो 7 इंटू 3 21, और सबसे बड़ी संख्या 21 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे छोटी संख्या 7 इंटू 5 7 इंटू सबसे छोटी संख्या x का मान 3, सबसे छोटी संख्या 5x है, तो 15 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्या 4:5 के अनुपात में, पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। 2 संख्याएं 4:5, तो 40 400 और 500 मान लेते हैं, क्योंकि 2 0 से 2 0 वापस कट जाएंगे, 4:5 होगा। फिर पहली संख्या में 20% की वृद्धि, तो 400 पे 20% की वृद्धि 120/100, और फिर 500 पे 20% की कमी, तो 80/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0, इस 2 0 से 2, 12 इंटू 3 48, 480 अनुपात
8 इंटू 5 40 और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 48 अनुपात 40, 4 से 12 बार, 4 से 10 बार, 2 से 6 बार और 2 से 5 बार, तो 6 अनुपात 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के अंतर योगफल गुणनफल का अनुपात है 1 अनुपात 7 अनुपात 24 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल इनका अनुपात दिया गया है 1 अनुपात 7 अनुपात 24, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना है। 1 का डबल 2, 7 का 14 और 24 का डबल 48, तो दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। दो संख्या मानते हैं 8 और 6, फिर पहले अंतर दिया गया 2 होने चाहिए, 8 और 6 का अंतर 2 हो रहा है, फिर योगफल 8 और 6 का योगफल 14 और 8 इंटू 6 48 हो रहा है, तो संख्या हो जाएगी 8 और 6, इनका गुणनफल पूछा गया है, गुणनफल कितना होगा 48। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग 64 है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 8 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तीन संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात है, पहली और दूसरी का अनुपात है 3 अनुपात 5, फिर दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात है 5 अनुपात 8, दूसरी संख्या का 5 अनुपात 8, फिर दूसरी संख्या का मान यहाँ पे 5 है तो बराबर, तो इसको 3 अनुपात 5 अनुपात 8 लिख सकते हैं। फिर इनका तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है 64, और यहाँ योग 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 के बराबर 64, तो 1 के बराबर 4 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कितनी है इंटू 5, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 20, और तीसरी संख्या 8 इंटू 4 32, फिर पहली संख्या 5 इंटू 3 15 हो जाएगी, और पूछी गई दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। एक संख्या का 40% 40/100 बराबर है दूसरी संख्या के 3/5, दूसरी संख्या y का 3/5, ये बराबर है 2 से 2 बार 5 बार 2x/5 बराबर 3y/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 2x बराबर में तो कैंसिल कर सकते हैं, तो x/y हो जाएगा 3/2। पूछे गए पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग तथा लड़कियों की संख्या का 10% और लड़कों की संख्या का 1/25 है, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है। लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 10%, 10/100, फिर लड़कियों की संख्या का 1/4, लड़कियों की संख्या का 1/4, फिर लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10%, 10/100, फिर लड़कों की संख्या का 1/25, लड़कों की संख्या का 1/25 तथा लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, ये इसके बराबर होगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो g/10 बराबर b/25, 5 से 2 बार 5 से 5 बार। फिर इससे पूछेंगे लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़के का अनुपात पहला आएगा तो 5 अनुपात 2 हो जाएगा, और इस समीकरण से सॉल्व करते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो b/25
बी बट्टा 10 बराबर जी बट्टा 4। तो 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 5 अनुपात 2, 5 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात है 3:2:1, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? 3 कारों की 1:2:1:3 अनुपात में उसकी दूरी है तो 1x 2x और 3x। फिर ये यात्रा के समय का अनुपात है 3:2:1, 3y 2y। तो फिर इनके चालों का अनुपात कितना होगा? दूरी बटा समय, तो x बटा 3y अनुपात 2x बटा 2y अनुपात 3x बटा y। तो x 1/3 अनुपात 1 अनुपात फिर 3 अनुपात। तो 3 एलसीएम लेंगे, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 इंटू 1 1, 3 बार कुछ नहीं तो बटा में 1, 3 बार 3 इंटू 1 3, 1 का भाग 3 में 3 बार 3 इंटू 3 9। तो 1:3:9 हो जाएगा उनके चालों का अनुपात, 1:3:9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी तथा विज्ञान से दुगुने अंक लिए। अंग्रेजी तथा विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे? अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने, अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने तो 1x और 2x हो गए। फिर अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। अंग्रेजी गणित और विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे? 180। टोटल प्राप्तांक कितने थे? 180। 2x और x 3x बराबर 180। और अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात है 2:3। तो गणित में प्राप्तांक हो जाएंगे 180 माइनस 3x, और फिर इसमें गणित अंग्रेजी तथा गणित के प्राप्तांक हैं 2:3 के अनुपात में है। अंग्रेजी तथा गणित के अनुपात हैं 2:3 के बराबर। अंग्रेजी तथा गणित के अनुपात है 2:3 के बराबर। तो अंग्रेजी में अनुपात कितने? 2x बट्टा, और गणित में प्राप्तांक कितने? 180 माइनस 3x, 180 माइनस 3x। ये अनुपात में किसके बराबर है? 2:3 के बराबर है। तिरछा गुणा के 3 इंटू 2 6x बराबर 2 इंटू 180, 360 माइनस 3 इंटू 2 6x, 6x माइनस के बराबर के इधर आएंगे तो प्लस के 6 और 6 12x बराबर 360। तो x बराबर हो जाएंगे 360 बट्टा 12, x बराबर हो जाएंगे 30। तो इसे पूछेंगे विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे? विज्ञान में कितने थे? 30, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य और 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा? 5 केले और 4 सेब का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के ये दोनों आपस में बराबर हैं।
तो एक केले तथा एक सेब के मूल्यों का अनुपात क्या है? 5 केले, ये 3 केले या बराबर के, उधर प्लस के हैं तो इधर आएंगे माइनस के। 3 केले बराबर, यहाँ प्लस के 7 सेब हैं, फिर यहाँ 4 सेब माइनस के हैं तो बराबर के इधर जाएंगे, प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे 4 सेब। फिर 5 केले में से 3 केले गए तो पीछे बचे 2 केले बराबर 7 में से 4, ये पीछे बचे 3 सेब। तो केले बट्टा सेब का अनुपात हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।